प्यारे साथियों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वी आर लाइव नाउ। एक बार सभी साथी जुड़ जाएंगे। महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल जितने भी साथी हैं एक बार जुड़ जाएंगे। जिनका सपना है मेरे प्यारे साथियों 2025 में मास्टर एवं मास्टरनी बनने का, उनके लिए बेहतरीन सेशन होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। सभी साथी, जितने भी साथी जुड़ गए एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। बिल्कुल सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण। ठीक है ना। बिल्कुल एक बार जितने भी साथी जुड़ चुके हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। आज का बेहतरीन सेशन होने वाला है। संपूर्ण हिंदी व्याकरण एवं शिक्षण विधियों के मेरे प्यारे साथियों महा मैराथन क्लास आ चुकी है, जो आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाले प्रश्नों की एक श्रृंखला रहने वाली है। ठीक है ना। बिल्कुल सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो एक बार सभी साथी पुनः अपने साथियों को बुला लेंगे। बेहतरीन सेशन होने वाला है। सभी लोग तैयार हो जाएंगे जी। बिल्कुल सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे साथियों, हमारे साथ अनुपमा, राधे, शेरनी, प्रियंका, लवकुश, टीचर बॉय सभी साथी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल एडमिट कार्ड का कुछ पता चला क्या? एडमिट कार्ड का मैंने बता दिया है। कल आपके एडमिट कार्ड आने की संभावना है, और कल नहीं आते हैं तो परसों तो पक्के आने ही आने। ठीक है। एडमिट कार्ड की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, वो सरकार की टेंशन है। आपको तो ओनली एग्जाम देना है। ठीक है ना। बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, आपके एग्जाम जो एडमिट कार्ड है वो आपके एग्जाम से पहले जरूर आ जाएंगे। ठीक है। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे साथियों, सभी साथी जवाब देंगे बेहतरीन जोश के साथ। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? जी, सभी साथी जवाब देंगे। बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाला है मेरे प्यारे साथियों। आपके ऑप्शन है हेलन पार्कहर्स्ट, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन या फिर मारिया मॉन्टेसरी। सभी साथी जवाब देंगे। बिल्कुल साथियों, सभी साथी जवाब देंगे। सभी के बेहतरीन जवाब आ गए। बिल्कुल सर, ऑप्शन डी को लॉक कर दो। बिल्कुल डन डनाडन कर दो। इसका राइट आंसर सभी साथियों के राइट आ रहे हैं साथियों। सुनीता, बिल्कुल, सुरेंद्र, उदल, टीना, राधे सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। जो भी साथी सर ऑप्शन डी को लॉक करा उसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, आपके 4 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मारिया मॉन्टेसरी मेरे प्यारे साथियों लिखने से पहले पढ़ाने पर ज्यादा फोकस करती है। ठीक है ना। पढ़ाने से पहले लिखने पर ज्यादा फोकस करती है। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल व्याख्यात्मक तरीके से आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है। मारिया मॉन्टेसरी पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है। यह इटली की प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री है। ठीक है। जिनके नाम से शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। ठीक है। बिल्कुल, अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी। सभी साथी जवाब देंगे। बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाला है। मौन पठन का लाभ है। मौन पठन का क्या लाभ है मेरे प्यारे साथियों? उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्व अध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, या फिर एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण होता है। बिल्कुल सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है ना। बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे जी। बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल मौन पठन का मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। जब आप मौन पठन किसे कहते हैं सर? बिल्कुल शांत रह के एकाग्रचित होकर बिल्कुल बिना बोले क्रियाएं करना, पढ़ना, बिल्कुल स्मृति, उससे स्व अध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे इसमें ऑप्शन डी बता रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि एकाग्रचित हो रहा है इसमें बच्चा, लेकिन यहाँ पर उच्चारण कर रहा है। तो उच्चारण करेगा तो मौन पठन, मौन वाचन नहीं होगा। मौन वाचन नहीं होगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सभी साथी ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। ठीक है। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी। बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड क्या है मेरे प्यारे साथियों? श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है, आयामी है, या फिर कोमल है? सभी साथी जवाब देंगे। जो बुलेटिन बोर्ड है मेरे प्यारे साथियों वो क्या है? ठीक है। बिल्कुल कमेंट करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा। ठीक है।
बिल्कुल सभी साथी जवाब देंगे मेरे प्यारे मित्रों, और एक बार सभी साथियों को जोड़ लेंगे, ठीक है जी। बिल्कुल सभी के जवाब आ गए सर। जो बुलेटिन बोर्ड होता है वो कैसी सामग्री है सर? वो दृश्य सामग्री है। कैसी है सर? दृश्य सामग्री है सर। ऑप्शन बी को लॉक कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, सभी साथी बताएंगे सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है जी, बताएंगे। जो सीसी है, ई है मेरे प्यारे साथियों, सतत व्यापक मूल्यांकन है, वो किससे आशय नहीं रखता है? बिल्कुल सभी साथी बताएंगे विषयों की व्यापकता से, उपकरणों की व्यापकता से, दायरे की व्यापकता से, या फिर प्रश्नों की व्यापकता से। सभी साथी जवाब देंगे। बिल्कुल सभी साथी जवाब देंगे। जितने भी साथी जुड़े हुए एक एक साथी को जरूर लेके आएंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी जवाब देंगे, ठीक है। एक बार सभी साथी अपने सभी साथियों को बुला लेंगे, ठीक है ना, और मजा आएगा फिर आपको कमेंट करके। बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाले, हूबहू एग्जाम में छपेंगे, ठीक है जी। बिल्कुल सभी के आंसर आ गए सर। टीचर लवकुश, मनोज, शेरनी, सुनीता, सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। जो भी साथी सर ऑप्शन डी को लॉक करा उसका राइट आंसर हो जाएगा सतत व्यापक मूल्यांकन में प्रश्नों की व्यापकता नहीं होती है, बिल्कुल विषयों की व्यापकता होती है। किस विषय में ज्यादा मूल्यांकन करना है, किस में सीमित करना है, ठीक है। उपकरणों की भी होती है और दायरे की भी होती है। इस कक्षा के लिए कितना दायरा है वो भी होता है, लेकिन प्रश्नों की व्यापकता नहीं होती है सर। ऑप्शन डी को लॉक कर दो। बिल्कुल डन डनाडन कर दो। सभी साथी ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, सभी साथी जवाब देंगे कि बर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? बर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, या फिर उच्च माध्यमिक? सभी साथी जवाब देंगे। बिल्कुल राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ठीक है ना। बिल्कुल सभी साथी शेयर करके सभी जवाब देंगे, ठीक है। बिल्कुल सभी के जवाब आ गए सर। सभी के जवाब आ गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो बर्तनी की शिक्षा है मेरे प्यारे साथियों, वो किस स्तर पर देनी चाहिए? मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है ना। जो ऑप्शन ए के अलावा बात कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, उनको पता होना चाहिए कि बच्चे को जो बर्तनी है उसकी शिक्षा तो प्राथमिक स्तर से ही शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सभी साथी ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल सभी ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, बिल्कुल आपको अगर आंसर दिख जाए तो आपको नकल नहीं करनी है, ठीक है ना। वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? सभी साथी बताएंगे वाक्य के कितने अंग होते हैं जी। बिल्कुल कमेंट करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है। बिल्कुल सभी साथी बताएंगे। 36 का राइट आंसर बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल सभी लोग जवाब देंगे। सभी के राइट आंसर आ गए। बिल्कुल सुनीता, टीना, लवकुश, शौरी, बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए सर। जो भी साथी ऑप्शन बी को लॉक करा उसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वाक्य के कितने अंग होते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो 2 रूप होते हैं, 2 अंग होते हैं। बिल्कुल सर एक बार बता दो तो और मजा आ जाए। बिल्कुल पूरी परिभाषा बता देंगे। वाक्य के मुख्यतः 2 अंग होते हैं, एक तो होता है आपका उद्देश्य और एक होता है विधेय। संपूर्ण वाक्य में कर्ता या जिसको केंद्रित रखकर कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं सर? विधेय कहते हैं। जैसे कि राजीव विद्यालय में पढ़ता है, राजीव विद्यालय में पढ़ता है। राजीव तो क्या हो जाएगा सर? उद्देश्य हो जाएगा। और विद्यालय में पढ़ता है ये क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल इसका राइट आंसर सभी को पता चल गया होगा और व्याख्या भी याद कर लेना, ठीक है ना। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है? बिल्कुल कौन सी लोकोक्ति इस अर्थ से समाहित है जी। सभी साथी बताएंगे वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो रही है। 1 अनार 100 बीमार, आधा तीतर आधा बटेर, ऊंची दुकान फीका पकवान, या फिर 9 कजौनियां 13 चूल्हे। बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए। बिल्कुल क्या बात है सर, सभी के बेहतरीन जवाब आ चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। जो भी साथी सर ऑप्शन ए को लॉक कर रहा है उसका राइट आंसर हो जाएगा
एक अनार और 100 बीमार। मेरे प्यारे साथियों, आपको कंफ्यूजन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। यहां पर एक अनार क्या है, वस्तु हो गई, ठीक है, और जो जरूरतमंद है वो ज्यादा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल वस्तु तो कम है लेकिन इसकी जरूरत ज्यादा पड़ रही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, अब उससे पहले थोड़ी सी व्याख्या अगर देखना चाहो तो देख सकते हैं। बिल्कुल, वस्तु की पूर्ति की तुलना मांग से अधिक, यानी आशय यानी एक अनार 100 बीमार होगा। बिल्कुल, आधा तीतर आधा बटेर का मतलब होता है बेमेल मिश्रण यानी सुचारू रूप से ना होना। ऊंची दुकान फीके पकवान का मतलब होता है वास्तविकता कम आडंबर अधिक होना। और 9 कजौरिया 13 चूल्हे का मतलब होता है बहुत ज्यादा मतभेद होना, ठीक है ना। बिल्कुल व्याख्यात्मक तरीके से आपको याद करा दूंगा, कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है ना। बिल्कुल, सभी साथी बताएंगे घास काटना। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है कठिनता पूर्वक कार्य करना, गैर जिम्मेदार होना, कुछ भी असर ना होना, या फिर गुणवत्ता का रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। बिल्कुल सभी साथी बताएंगे घास काटने का मुहावरे का सही अर्थ होगा। बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए। एक बार सभी साथी सेशन को शेयर कर देंगे, बिल्कुल सभी साथियों को बुला लेंगे मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल आपको भी मजा आएगा, ठीक है जी। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, जीके गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल स्वागत है इन सर का, ठीक है ना। बिल्कुल बेहतरीन जवाब मेरे प्यारे साथियों। जो भी साथी सर, जो भी साथी ऑप्शन डी को लॉक करा उसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवत्ता का रखे बिना जैसे तैसे काम निपटा देना, क्या हो जाएगा? घास काटने का मेरे प्यारे साथियों मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, सभी साथी जवाब देंगे वे मेरे घर आएंगे। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है? जी स्टार लगा लो, आपके एग्जाम में वाक्यों में से क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। सभी साथी बताएंगे मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, या फिर विधानवाचक वाक्य। सभी साथी जवाब देंगे, बिल्कुल बेहतरीन जवाब देंगे सभी साथी, ठीक है। बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए। बिल्कुल साथियों, जो भी साथी मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। मिश्र वाक्य हो जाएगा सर। बिल्कुल आत्मा को लॉक कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल ऑप्शन ए को लॉक कर दो। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सभी साथियों के राइट आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल देखो, आपके वाक्य जो है मेरे प्यारे साथियों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? एक बार व्याख्या से समझा दो, मजा आ जाए। एक तो होता है आपका सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, और एक होता है मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधा होता है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि लड़का खाता है, मोहन दौड़ता है, ये कैसे हैं सर? सरल वाक्य हो जाएंगे। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं सर? जिस वाक्य में सरल या मिश्र वाक्यों का प्रयोग योजक अव्यय और फिर भी नहीं तो किंतु ये शब्द आपको कहीं पर भी दिख जाए तो कैसा हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि उसने परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। किंतु कैसा शब्द है सर? संयुक्त वाक्य का शब्द है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर संयुक्त हो जाएगा। ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों मिश्रित किसे कहेंगे सर? जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास किताबें नहीं है। मेरे प्यारे साथियों मिश्र में क्या होता है? मिश्र में ऐसा होता है कि वर्ड दोनों जो वाक्य होते हैं वो एक जने से संबंधित होते हैं, लेकिन उसमें एक उपवाक्य होता है और एक क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? बिल्कुल एक मेन वाक्य होता है, ठीक है। समझ चुके होंगे तीनों को। अगला प्रश्न प्यारे साथियों बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है, सभी साथी जवाब देंगे, ठीक है जी। सगुन मेरी सहेली है। सगुन मेरी सहेली है अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। जी स्टार लगा लो। बिल्कुल सभी आए हुए प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, इंपोर्टेंट रहने वाले हैं जी। संभावनार्थक है, विधानवाचक है, इच्छावाचक है, या फिर संकेतवाचक है। देखो आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना है। ये सगुन मेरी सहेली है ये किस प्रकार का वाक्य होगा?
बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए। बिल्कुल रवि वाणी कोई रविता प्रियंका मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए। जो भी साथी सर ऑप्शन बी को लॉक करा उसका राइट आंसर हो जाएगा सगुन मेरी सहेली है, ये विधान वाचक होगा। कुछ बच्चे संकेत वाचक कर रहे हैं, संकेत वाचक नहीं होगा। संकेत वाचक इसलिए नहीं होगा, संकेत वाचक में योजक चिन्ह आती है। जैसे कि मैं ये बोलता कि यह मेरी सहेली है, यह मेरी सहेली है, तो यह कैसा है, संकेत वाचक चिन्ह है। लेकिन इसमें कोई संकेत वाचक चिन्ह नहीं है, ये तो अपना रिलेटिव बता रही है, रिलेशन बता रही है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, विधान वाचक होता है, ठीक है। बिल्कुल, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। सगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर यह वाक्य विधानवाचक होगा। अर्थ के आधार पर 8 वेद होते हैं। कितने होते हैं सर, 8 वेद होते हैं। बिल्कुल इनको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बिल्कुल अगला प्रश्न प्यारे साथियों, देखो आपका गद्यांश आता है हूबहू आपके एग्जाम जैसा आता है, ठीक है। बिल्कुल 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 मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, देखो अगर आपका गद्यांश पूछा जाए तो आपको सबसे पहले अपने क्वेश्चन की तरफ चले जाना है, ठीक है ना। अगर गद्यांश से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो फिर गद्यांश की तरफ जाना है, वरना क्वेश्चन व्याकरण से संबंधित आते हैं। आज तक के जितने भी पेपर हुए हैं आपके, उसमें व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ना कि आपके गद्यांश से, ठीक है। निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची है, स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, इहा, आपगा, सिला या फिर अबला। स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। बिल्कुल सभी के जवाब आ गए सर, बिल्कुल सभी के जवाब आ गए। बिल्कुल ऑप्शन डी को लॉक कर दो सर, अबला नारी सब पर भारी। अबला नारी सब पर भारी आपने सुना होगा, तो बिल्कुल अबला किसे कहते हैं सर, स्त्री का पर्यायवाची हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बेहतरीन जवाब सभी के, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों जी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, सभी साथी जवाब देंगे अत्याचार। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बिल्कुल सभी साथी जवाब देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। बिल्कुल अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अत, अति, अति या फिर अत्य। सभी साथी जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सभी साथी जवाब देंगे। बिल्कुल अत्याचार में कौन सा उपसर्ग होगा। बिल्कुल सभी के जवाब आ गए सर, इसमें अति उपसर्ग होगा। बिल्कुल अति प्लस 4, अति प्लस 4 क्या हो जाएगा सर, अत्याचार हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी सर, यण संधि हो जाएगी, ई के स्थान पर यह हो जाता है, ठीक है। सभी को पता होगा मेरे प्यारे साथियों, जिनको नहीं पता है एक बार देख लो। अत्याचार में अति प्लस आचार हो जाता है। ऐसे ही अगर और उदाहरण देखें तो अत्यावश्यक में अति प्लस आवश्यक हो जाता है, अति प्लस अधिक अत्यधिक बनता है, और अति प्लस क्रमण अतिक्रमण बनता है, ठीक है ना। बिल्कुल अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, सभी जवाब देंगे निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। सभी साथी जवाब देंगे निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, अपनी, अवसर, दया या फिर यह। सभी साथी जवाब देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सभी के बेहतरीन जवाब आ चुके मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल प्रियंका, रवि, उदयलाल, सुनीता, सीता, पिंकी, अंजू, मनोज, लवकुश, टीना, जीके ग्रुप, बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए हैं। जो भी साथी सर ऑप्शन सी को लॉक करा उसका राइट आंसर हो जाएगा दया कैसा है मेरे प्यारे साथियों, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बिल्कुल सभी साथी ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल चुड़ैल को लॉक कर देंगे, ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, वेग, फुर्तीला, अनाथ या फिर उमड़। सभी साथी बताएंगे निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। बिल्कुल सभी लोग जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल किस में प्रत्यय लगा हुआ है जी। बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए सर, बीबी। किसकी बीबी, बिल्कुल सर बीबी को लॉक कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल इस क्वेश्चन की बीबी को लॉक कर दो। बिल्कुल फुर्तीले में हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन बी को लॉक कर रहा है उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आप सभी को बता दूं कि फुर्तीला शब्द मेरे प्यारे साथियों उसमें ईला प्रत्यय लगा है, ठीक है ना, याद कर लेना। अगला प्रश्न प्यारे साथियों,
मनोविकार, मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा, जो मनोविकार शब्द है उसका समास विग्रह क्या होगा? ए बी सी डी, सभी साथी बताएंगे, ठीक है ना। बेहतरीन जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए, बिल्कुल क्या बात है, सभी के बेहतरीन जवाब, ठीक है ना जी, बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए मेरे प्यारे साथियों। जो भी साथी ऑप्शन सी को लॉक कर रहा है उसका राइट आंसर हो जाएगा मनोविकार का मेरे प्यारे साथियों, मन का विकार हो जाएगा। इसमें कौन सा समास हो जाएगा सर? तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, सभी साथी जवाब देंगे, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, स्टार लगा लो, ठीक है ना। ऐसा आपका रीट का कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं पूछा गया है, ठीक है। बिल्कुल सभी लोग जवाब देंगे, साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना, या फिर व्याकरण संबंध कार्य कराना। बिल्कुल सभी लोग जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों। आज संख्या कम क्यों लग रही है? संख्या को सभी साथी बढ़ा देंगे, एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, ठीक है ना जी। बिल्कुल सभी के जवाब आ गए मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सभी के जवाब आ गए सर। जो भी साथी ऑप्शन सी को लॉक करा उसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर मेरे प्यारे साथियों विविध भाषाएं नहीं होंगी, यहां पर किसी एक भाषा का ज्ञान होता है, विविध भाषा का नहीं होता है, याद रख लेना। बिल्कुल साहित्य सृजन होता है, क्रमबद्धता भी होती है, व्याकरण संबंध कार्य भी होते हैं, लेकिन विविध भाषा नहीं होती है, किसी एक भाषा का होगा, ठीक है ना। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, सभी साथी जवाब देंगे, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है जी। सर दोपहर में भी क्लास लिया करो, दोपहर में भी क्लास होती है ना, सुबह 10 बजे क्लास होती है, ठीक है जी। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है स्वगति का सिद्धांत, परगति का सिद्धांत, समूह गति का, या फिर कक्षीय एकता का सिद्धांत। बिल्कुल सभी लोग जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों, अभिक्रमित अनुदेशन में बिल्कुल सभी साथी जवाब देंगे। जिन साथियों को कमेंट करने का मौका नहीं मिल रहा है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको कमेंट करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है जी। बिल्कुल सभी के जवाब आ गए सर। जो भी साथी मेरे प्यारे साथियों, जो भी साथी ऑप्शन ए को लॉक करा उसका राइट आंसर हो जाएगा स्वगति का सिद्धांत मेरे प्यारे साथियों अभिक्रमित अनुदेशन विधि से संबंधित है, ठीक है ना। बिल्कुल इसमें क्या होता है, बच्चा स्वयं करके, यानी अभिक्रमित अनुदेशन स्वयं खोज करके सीखता है, ठीक है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, निम्न में से कौन सा सैस्वर वाचन का भेद नहीं है? सभी साथी बताएंगे कौन सा सैस्वर वाचन का भेद नहीं है। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, समवेत वाचन, या फिर गहन वाचन। बिल्कुल सभी साथी जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सभी लोग जवाब देंगे, निम्न में से कौन सा सैस्वर वाचन का भेद नहीं है जी। बिल्कुल सभी के जवाब आ गए सर। जो भी साथी सर ऑप्शन डी को लॉक करा उसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल गहन वाचन मेरे प्यारे साथियों सैस्वर वाचन से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल सभी साथी ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे, ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, सभी साथी बताएंगे एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। एक अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषता नहीं है, ठीक है जी। वैधता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता, या फिर व्यापकता। बिल्कुल सभी लोग जवाब देंगे एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। बिल्कुल सभी साथी जवाब देंगे जी, बिल्कुल सभी साथी जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए सर। वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है, व्यापकता भी होती है, लेकिन बच्चे की आत्मनिष्ठता बिल्कुल नहीं हो सकती अच्छे मूल्यांकन में। शिक्षक अगर अपने खुद तरीके से पेपर बनाएगा, अपने आत्मनिष्ठता से बनाएगा, तो कभी भी अच्छे मूल्यांकन नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सभी साथी चुड़ैल को लॉक कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न, या फिर व्याख्यात्मक प्रश्न। सभी साथी जवाब देंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है जी
बिल्कुल सभी के राइट आंसर आगे सर। जो भी साथी ऑप्शन सी को लॉक करा उसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मिलान करने वाले प्रश्न होती है वो कैसे होते हैं सर? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। सभी साथी ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सभी के राइट आंसर आगे। जो भी साथी ऑप्शन सी को लॉक करा उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? बिल्कुल सभी साथी बताएंगे साहस शब्द क्या है। अव्यय है, भाववाचक संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या फिर गुणवाचक विशेषण है? मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा धैर्यता से सोच समझ के बताना कि जो साहस शब्द है उसमें क्या है। अरे अरे गलती नहीं करनी है। बिल्कुल इसका राइट आंसर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन डी को लॉक करा उसका राइट आंसर हो जाएगा। ये डॉक्टर चंद्रा है उनका साहस क्या है? एक गुण है। क्या है? एक गुण है। बिल्कुल इसका राइट आंसर सभी साथी ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। रेखांकित संदर्भ में उपयुक्त विकल्प है। सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल सभी साथी जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल सभी साथी जवाब देंगे। 52 का राइट आंसर बताएंगे। गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है जी। बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए। जो भी साथी सर ऑप्शन सी को लॉक कर रहा है उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है सर? अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, स्टार लगा लो, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? ठीक है ना, त्रुटिपूर्ण कथन आपको ढूंढना है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विषय होता है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों और या आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से जोड़ दिया जाता है। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उससे मिश्र वाक्य कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। बिल्कुल सभी साथी जवाब देंगे, ठीक है ना। अंडरलाइन उसमें मेरे प्यारे साथियों गौमूत्र था, ठीक है ना जी। बिल्कुल सभी के राइट आंसर आगे सर। बिल्कुल सभी के राइट आंसर आगे सर। जो भी साथी ऑप्शन डी को लॉक करा उसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्णों के सार्थक समूह को मेरे प्यारे साथियों वाक्य नहीं कहते हैं सर, क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं सर? वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। वाक्य नहीं होगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, ठीक है ना। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, सभी साथी जवाब देंगे। बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाला है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त पर शब्द किसके अर्थ में है जी? बिल्कुल सभी साथी जवाब देंगे। सभी साथी जवाब देंगे, ठीक है ना। यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपयुक्त वाक्य में जो पर शब्द यूज हो रहा है वो किसके अर्थ में हो रहा है जी? ये आपको बताना है, ठीक है ना। स्टार लगा लो, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। रीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है जी। बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए सर। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, जो पहला पर शब्द है वो तो किसके रूप में हुआ है सर? ऊपर के रूप में हुआ है। किसके रूप में? ऊपर के रूप में हुआ है। दूसरा किंतु के रूप में हुआ है और तीसरा पंख के रूप में हुआ है। कैसे सर? एक बार बता दो। यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया, पर का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? ऊपर। किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, किंतु इस पर के स्थान पर क्या आ जाएगा? किंतु फड़फड़ाकर उड़ गई। उपयुक्त वाक्य में क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, बिल्कुल
प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों पर क्रमशः सही भाषाई रूप बताइए। ठीक है, ग्रेनाइट, संगमरमर और नवाजा कैसे शब्द हैं? बिल्कुल सभी साथी जवाब देंगे। ठीक है, बिल्कुल सभी लोग बताएंगे कि ग्रेनाइट, संगमरमर और नवाजा कैसे शब्द हैं। जी बिल्कुल, काजल कोहली का सबसे पहले राइट आंसर आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल साथियों, ये विदेशी हो जाएंगे, तीनों विदेशी शब्द हैं। कैसे हैं? तीनों विदेशी शब्द हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रेनाइट, संगमरमर और नवाजा। तीनों कैसे शब्द हैं सर? बिल्कुल कैसे हैं? विदेशी शब्द हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। ठीक है जी, अगला प्रश्न प्यारे साथियों, हमें स्वराज मिल गया, हमें स्वराज मिल गया वाक्य में कौन सा काल है? जी, हमें स्वराज्य मिल गया वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भूतकाल या फिर अज्ञात वर्तमान काल? जी सभी लोग बताएंगे हमें स्वराज्य मिल गया कैसा वाक्य है। जी बिल्कुल सभी साथी कमेंट करेंगे मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल जो भी साथी सर, बिल्कुल सभी साथी कमेंट करेंगे। जो भी साथी सर ऑप्शन ए को लॉक करा उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। कैसा हो जाएगा? सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ठीक है जी, अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। ठीक है ना, मनोवृत्ति, जीविका, बेटी या फिर स्वपन? स्वपन बताएंगे, सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। ठीक है ना जी, बिल्कुल गलती नहीं करनी है आपको, बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है जी, बिल्कुल सभी के जवाब आ गए सर। काजल, रवि, बबीता, अंजू, शेरनी, बिल्कुल सभी के जवाब आ गए सर। जो मेरे प्यारे साथी, जो पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा सर? स्वप्न हो जाएगा। ये तीनों शब्द कैसे हैं सर? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। ठीक है ना जी, अगला प्रश्न प्यारे साथियों, जी सभी साथी बताएंगे परिणित शब्द का क्या अर्थ होता है? परिणित शब्द का क्या अर्थ होता है? विनम्र, विवाहिता या फिर रूपांतरित या फिर विनीत? सभी साथी बताएंगे परिणित शब्द का क्या अर्थ होता है। जी बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए मेरे प्यारे साथियों। जो भी साथी ऑप्शन सी को लॉक करा उसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल रूपांतरित हो जाएगा। ठीक है ना, परिणित कर देना, ट्रांसफर कर देना, रूपांतरित कर देना। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मैंने बताया सबसे पहले, बिल्कुल प्रियंका जी आपने बताया। ठीक है जी, अगला प्रश्न बताएंगे मनोवृत्ति। मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन होगा। मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन क्या होगा? जी सभी साथी बताएंगे मनोव्रतों, मनोवृत्तियां, मनोवृत्तियों या फिर मनोव्रताओं? जी सभी लोग जवाब देंगे मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन होगा। बिल्कुल सभी के जवाब आ गए सर, बिल्कुल सभी के जवाब आ गए। जो भी साथी ऑप्शन बी को लॉक करा उसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मनोवृत्तियां हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सभी के बेहतरीन जवाब मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, दूषित शब्द का अर्थ है, दूषित शब्द का अर्थ है दोषयुक्त, दोष रहित, दोष मुक्त या फिर दोष से विरक्त? सभी साथी बताएंगे दूषित शब्द का अर्थ होगा। बिल्कुल सभी लोग कमेंट करेंगे मेरे प्यारे साथियों, दूषित शब्द का क्या अर्थ होगा? जी बिल्कुल सभी के जवाब आ गए सर, बिल्कुल सभी के जवाब आ गए। जो भी साथी ऑप्शन ए को लॉक करा उसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल दूषित का मतलब हो जाएगा दोष युक्त। ठीक है ना, दोष रहित नहीं होगा, दोष मुक्त नहीं होगा, दोष से विरक्त, ये तीनों तो एक ही बात है। ठीक है ना, बिल्कुल सभी साथी का ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल। शेरनी, काजल, पंकज, बबीता, सहिता, प्रियंका, अंजू, चंचल सभी के राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, अगला प्रश्न प्यारे साथियों, भाषा प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं है, यह वाक्य कैसा है? भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन है मेरे प्यारे साथियों, नहीं है। बिल्कुल क्लास सभी साथी बताएंगे पहले। ठीक है ना जी, मेरा नाम नहीं लोगे क्या? रवि, बांदी, कोई बिल्कुल आप आंसर तो बताओ, आपका नाम लेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल सभी साथी कमेंट करेंगे। ठीक है जी,
मेरे प्यारे साथियों, भाषा प्रयोगशाला शिक्षक का स्थान पर प्रतिस्थापन है, ये सत्य असत्य हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल असत्य हो जाएगा। क्योंकि भाषा प्रयोगशाला एक शिक्षक का रूप कैसे ले सकती है? भाषा प्रयोगशाला तो एक रेडियो की तरह हो जाएगी, जैसे और साधन होते हैं ना उस तरह से हो जाएगी। क्या ये हमारे टीचर की जगह ले सकती है? नहीं ले सकती। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण है, पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण होगा जी। सभी साथी बताएंगे पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण है विषय वस्तु, भाषा, शैली या फिर शीर्षक। सभी साथी जवाब देंगे पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण होगा जी। बताइए, बिल्कुल सभी के जवाब आगे सर। 62 का राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों। जो भी साथी सर बिल्कुल पाठ्य पुस्तक का आपसे मेरे प्यारे साथियों बाह्य रूप पूछा गया है, ठीक है जी। बाह्य रूप का मतलब मेरे प्यारे साथियों उसके आंतरिक संबंधों से संबंधित नहीं है, ठीक है जी। अरे मेरे प्यारे साथियों देखो, विषय वस्तु आंतरिक गुण होता है, भाषा भी आंतरिक होती है, उसकी शैली भी आंतरिक होती है, लेकिन शीर्षक बाह्य रूप होता है, ठीक है ना। शीर्षक पहले से ही फिक्स होता है, शीर्षक पहले से ही फिक्स होता है, ये पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक गुण में नहीं आता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, शीर्षक पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण होता है, जबकि आंतरिक गुण में विषय वस्तु, भाषा, शैली आदि सभी पाठ्य पुस्तक के आंतरिक गुण में आते हैं, ठीक है ना जी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से श्रव्य उपकरण है। सभी साथी जवाब देंगे निम्न में से श्रव्य उपकरण कौन सा है? बिल्कुल सभी साथी जवाब देंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। पोस्टर, चार्ट, ग्रामोफोन या फिर मानचित्र, निम्न में से श्रव्य उपकरण होगा जी। बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए मेरे प्यारे साथियों। रवि, काजल, सातिया, लवकुश, रवि, बबीता, सुनीता, मनोज, पिंकी, बिल्कुल अंजू, कपिल, सभी के राइट आंसर आ गए सर। ऑप्शन सी को लॉक कर दो। बिल्कुल ग्रामोफोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ग्रामोफोन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक कर दो, ठीक है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी। अरे आपको आंसर देख किया ना, लेकिन आप मुझे पता है ईमानदारी से बताओगे, ठीक है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सम्मिलित है निबंधात्मक परीक्षा। सभी साथी बताएंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षा में क्या सम्मिलित है जी। मिलान पद परीक्षा, लघुत्तरात्मक परीक्षा या फिर पर्यवेक्षण जी। मेरे प्यारे साथियों, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में आपसे पूछा है, ठीक है ना, तो बिल्कुल यही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो बिल्कुल मिलान करने वाले आते हैं ना, जैसे कि ऑप्शन ए को इससे मिलाओ, इससे मिलाओ, तो ये कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, सभी साथी जवाब देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सभी साथी जवाब देंगे। विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति है। बिल्कुल सभी लोग जवाब देंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति, सत्रांत परीक्षा पद्धति, वार्षिक परीक्षा पद्धति या फिर मौखिक परीक्षा पद्धति। बिल्कुल सभी साथी जवाब देंगे, ठीक है जी। विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षण पद्धति क्या होगी? बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए। जो भी साथी सर ऑप्शन ए को लॉक करा उसका राइट आंसर हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति, ठीक है ना। बिल्कुल। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, सभी साथी जवाब देंगे निम्नलिखित में से असंगत कथन है जी। सभी लोग बताएंगे सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य या फिर किसी संयोजक से जुड़े होते हैं, मिश्र वाक्य उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, समुच्चय बोधक करते हैं, ठीक है जी। सभी लोग बताएंगे, ठीक है, कोई गलती नहीं करेगा। 66 का राइट आंसर बताएंगे जी। बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल मिश्र वाक्य में एक से अधिक मुख्य उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य नहीं होते, इसमें एक ही तो मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, ठीक है ना, अधिक नहीं होते। इसका राइट आंसर सभी साथी ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे, ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, वह
कितना सुंदर दृश्य है, वह कितना सुंदर दृश्य है, यह वाक्य अर्थ की दृष्टि से है। बिल्कुल सभी लोग बताएंगे संभावनावार्थक, संकेतार्थक, विस्मयादि बोधक या फिर प्रश्नवाचक। बिल्कुल सभी लोग जवाब देंगे। बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए। कैसा है सर? बिल्कुल विस्मयादि बोधक है। कैसा है सर? विस्मयादि बोधक है। सभी साथी ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, आंखें बिछाना, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है। सभी लोग जवाब देंगे आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है प्रेम पूर्वक स्वागत करना, अत्यंत प्रिय होना, जरा भी कष्ट ना आने देना, बस में न रह पाना। जी सभी लोग बताएंगे आंखें बिछाना। बिल्कुल सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए। बिल्कुल आपने सुना होगा कि मैंने तो तेरे लिए आंखें बिछा दी, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्या बात है, इसको तो कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है ना। प्रेम पूर्वक स्वागत करना, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अभिप्राय है सब और कष्ट से, सब्र और कष्ट से, ठीक है ना। दूसरे पर दोष मढ़ना, एकाधिक दोष होना या फिर मात्र दिखावा करना। जी बिल्कुल सभी लोग बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। जी सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा। प्यारे साथियों थोड़ा सा धैर्यता से सोचो, ठीक है जी। बिल्कुल सभी के जवाब आ गए मेरे प्यारे साथियों। 69 का राइट आंसर, जो भी साथी ऑप्शन सी को लॉक करा उसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर मेरे प्यारे साथियों करेले की बात कर रहा है। एक तो ये कैसा है, करेला है और इस पर दूसरा नीम और चढ़ा है, यानी कि एक तो दोष उस पर पहले से ही है और नीम और चढ़ा दिया, क्या हो जाएंगे, दो दो दोष हो जाएंगे। तो बिल्कुल एकाधिक दोष हो जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, पुलिस ने चोर को दंड दिया, पुलिस ने चोर को दंड दिया, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति रूप है। जी सभी लोग बताएंगे पुलिस ने चोर को दंड दिया। सभी लोग बताएंगे, ठीक है ना। एक तो आपका ने है और एक है आपका को, तो इनमें से बताना है कौन सा है, ठीक है ना जी। बिल्कुल सभी साथी बताएंगे मेरे प्यारे मित्रों। कर्ता ने कर्म को, आपको मैंने अच्छे से याद कराया था, कर्ता ने कर्म को, तो आपको कहीं पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। कर्ता ने, तो सबसे पहला क्या आएगा सर, कर्ता आ जाएगा। सेकंड कौन सा आ जाएगा, कर्म को, किसको, चोर को, किसने, कर्ता ने, किसने, पुलिस ने। तो कर्ता और कर्म किस में आ रहा है सर, ऑप्शन ए में आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें गलती करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, धीरे धीरे, धीरे धीरे किस व्याकरणिक कोटि का शब्द है। जी क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण या फिर सर्वनाम। बिल्कुल सभी लोग बताएंगे मेरे प्यारे साथियों, धीरे धीरे जो शब्द है वो किस कोटि का है। जी बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए। बिल्कुल ये क्या हो जाएगा सर, क्रिया विशेषण हो जाएगा। जब एक क्रिया की विशेषता दूसरी क्रिया बताती है तो उसे क्या कहते हैं सर, क्रिया विशेषण कहते हैं। यहां पर धीरे धीरे की, धीरे की विशेषता और धीरे, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे की विशेषता बता रहे हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सभी साथी ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे, ठीक है। नेट गया सर, क्लास अटक गई मेरी तो, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप एक्स्ट्रा रिसर्च करवा लो, ठीक है जी। अभी मेरे प्यारे साथियों एक गद्यांश आ चुका है आपका, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम में आता है तो आप अभी इसे नहीं पढ़ेंगे, आप सीधे क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। मैंने आपको एग्जाम सॉल्व करने का तरीका बताया था कि पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पैसेज को सॉल्व करने के लिए आपको सीधे टू सीधे क्वेश्चनों पर जाना है। अगर आपके पैसेज से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा है तो पैसेज को पढ़ना है, वरना आपसे आज तक पैसेज से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है जी। सभी लोग बताएंगे निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। जी स्त्रीलिंग शब्द है मनुष्य, ममता, निष्ठुर या फिर सबल। सभी लोग बताएंगे जी
बिल्कुल सभी के जवाब आ गए मेरे प्यारे साथियों। जो भी साथी सर ऑप्शन बी को लॉक करा उसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ममता शब्द कैसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा बिल्कुल, और जो शब्द है वो कैसे है, पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है बिल्कुल। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, संहारक शब्द का संधि विच्छेद है। संहारक शब्द का संधि विच्छेद होगा सम प्लस हारक, शम प्लस हारक, शन प्लस हारक या फिर सन प्लस हारक। बिल्कुल सभी लोग बताएंगे संहारक शब्द का। बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए मेरे प्यारे साथियों जी। बिल्कुल सभी लोग बेहतरीन कमेंट करेंगे, कमेंट करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा। ठीक है बिल्कुल। रवि, बानी, कोई, बबीता, चंचल, अंजू, चेतना, सत्या, बिल्कुल सुनीता, मनोज, काजल, प्रियंका, अंजू, नीलम, कपिल, बबीता, सभी के राइट आंसर आ गए मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल जो भी साथी ऑप्शन ए को लॉक करा उसका राइट आंसर हो जाएगा सम प्लस हारक। कौन सी संधि हो जाएगी सर, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है बिल्कुल सभी साथी ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना है। ठीक है जी। सभी लोग बताएंगे कौन सा ऐसा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बना है। शून्यता, उत्पीड़न, उपयोगिता या फिर दासत्व। बिल्कुल सभी लोग बताएंगे जी। 74 का राइट आंसर बताएंगे जी। मेरे प्यारे साथियों पहले तो आप इसमें यह देखो कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है और वो जातिवाचक उसमें से बन सकती है क्या। अरे मेरे प्यारे साथियों आप कंफ्यूज हो रहे हो, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल दासत्व जो संज्ञा है मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल ये भाववाचक बनी है, किससे बनी है सर, जातिवाचक से बनी है। बिल्कुल इसका राइट आंसर दासत्व हो जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, बाढ़, बाढ़ के समान दिशाहीन वाक्यांश में रेखांकित पद है। बाढ़ जो शब्द है मेरे प्यारे साथियों वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या फिर विशेषण है। सभी साथी बताएंगे, बिल्कुल सभी लोग बताएंगे बाढ़ के समान दिशाहीन वाक्यांश में रेखांकित पद में। बिल्कुल बाढ़ शब्द क्या है मेरे प्यारे साथियों, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या फिर विशेषण है जी। बिल्कुल सभी के जवाब आ गए सर। हम जो भी चीज देख रहे हैं वो क्या है सर, संज्ञा है, और संज्ञा के स्थान पर कुछ प्रयोग करेंगे तो वो सर्वनाम है, अगर विशेषता बताएगा तो विशेषण है, और जो क्रिया कर रहा है तो वो क्रिया हो जाएगी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। ठीक है बिल्कुल नीलम, चंचल, बबीता, प्रियंका, काजल, बिल्कुल रवि, सीता, सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, सभी लोग बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुर्व्यय का समानार्थी है जी। सिंचित, असहा, गंतव्य या फिर दिशाहीन। सभी लोग बताएंगे कौन सा दुर्व्यय का समानार्थी है जी। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। ठीक है ना जी। बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए सर। दुर्व्यय का समानार्थी हो जाएगा असहा। क्या हो जाएगा, असहा हो जाएगा। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, जैसे दुर्व्यय होता है वो किसी का साथ, किसी का सहारा नहीं लेता, ना तो उसका कोई सहारा होता है, वैसे ही जो असहा होता है उसका भी कोई सहारा नहीं होता है। सभी साथी ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। ठीक है ना बिल्कुल 2021 के पेपर सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है ना जी। निदान का महत्व नगण्य हो जाता है, निदान का महत्व नगण्य हो जाता है यदि उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया गया, उसके अनुसार बच्चों का उपचार किया जाता है, उसके परिणामों पर अविश्वास किया जाता है या फिर उसके परिणामों की उपेक्षा की जाती है। बिल्कुल सभी लोग बताएंगे निदान का महत्व नगण्य हो जाता है। बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए सर। बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए सर। जो भी साथी ऑप्शन ए को लॉक कर रहा है उसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है अगर निदान कर लिया, बच्चे का कारण जान लिया, तो उसका उपचार करना जरूरी नहीं है। बिल्कुल सर उपचार तो करना ही पड़ेगा। तो अगर उपचार नहीं करोगे तो उसका महत्व क्या हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। ठीक है बिल्कुल सभी साथी ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। ठीक है हूबहू आपके एग्जाम में छपेंगे, गारंटी ले लो।
जिस दिन आप एग्जाम देकर आओगे ना, बिल्कुल मेरे पास सबसे पहले मैसेज करोगे, ठीक है जी। भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में शामिल कौन सा उपयुक्त नहीं है? भाषाई कौशल मेरे प्यारे साथियों आपके 4 कौशल हैं, उनमें से कौन सा शामिल नहीं है? देखना, सुनना, बोलना या फिर पढ़ना। बिल्कुल सभी के जवाब आ गए सर। बिल्कुल बबीता, चंचल, ए टू जेड स्टडीज, सत्या, टीना, रवि, सभी के राइट आंसर आ गए सर। बिल्कुल देखना हो जाएगा, बिल्कुल सुनना होता है सर, बोलना होता है, पढ़ना होता है, और एक और कौन सा होता है मेरे प्यारे साथियों? लिखना होता है। अगर आपसे क्रम पूछे तो LSRW, ये कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल पहला पहला शब्द ले लिया है। एल से होता है लिसनिंग, जिसका मतलब होता है सुनना, ठीक है ना। स्पीकिंग, जिसका मतलब होता है बोलना, और रीडिंग, रीडिंग का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों पढ़ना, और राइटिंग का मतलब होता है लिखना, ठीक है ना। याद कर लेना, क्रम आपसे पूछ लेता है, ठीक है। बिल्कुल अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किससे जाता है? खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किससे जाता है? रायवन को, मॉरिसन को, थॉमस एम रस को या फिर हेनरी कॉल्डवेल कुक को? सभी को पता होगा, बिल्कुल ऑप्शन डी को लॉक कर देता हूं, हेनरी कॉल्डवेल कुक हो जाएगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, सभी लोग जवाब देंगे, मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं। जो से शब्द आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये क्या है सर? कारक है। तो कौन सा कारक है, यही तो आपको बताना है। कर्म कारक है, संबंध है, करण है या फिर अपादान है? बिल्कुल सभी साथी बताएंगे सर इतने इजी क्वेश्चन थोड़ी आएंगे। मैं आपको 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूं। बिल्कुल देखो, आपने हवा बना रखी है कि पेपर ठप आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल माइंड से सोचो। आपको देखो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। नॉर्मल पेपर आता है जी। बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए सर। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, बिल्कुल आपको पता होगा जो अलग करने के रूप में आता है तो अपादान हो जाता है, लेकिन यहां पर अलग थोड़ी कर रहा है, साधन के रूप में यूज कर रहा है। किसके रूप में? साधन के रूप में यूज कर रहा है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? जो भी साथी ऑप्शन सी को लॉक करा उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल करण कारक हो जाएगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, सभी लोग बताएंगे, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली की विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं जी? सुग्गा प्रणाली यानी रटंत प्रणाली किसे कहते हैं जी? अव्याकृति प्रणाली, सहयोग प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली या फिर निगमन प्रणाली? बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए सर। बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए। जो भी साथी सर ऑप्शन सी को लॉक करा उसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल पाठ्य पुस्तक प्रणाली, ठीक है ना। बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल पिंकी, निशा, मनोज, अंजू, बबीता, रवि, बिमला, कपिल, नीलम, सुनीता, प्रियंका, हिना, नीलम, सभी के राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, हस्तलिखित शब्द, हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है जी? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव या फिर द्वैध जी? सभी साथी जवाब देंगे जी। बिल्कुल हस्तलिखित यानी हस्त के द्वारा लिखित। क्या मेरे प्यारे साथियों? हस्त के द्वारा लिखित या फिर हस्त से लिखित? क्या मेरे प्यारे साथियों? हस्त से लिखित। तो कौन सा समास हो जाएगा? बिल्कुल सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल बेहतरीन जवाब सभी के आ गए सर। कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल जिसमें कारक यूज किए जाते हैं। कौन सा होता है सर? बिल्कुल सभी के जवाब आ गए सर। ऑप्शन ए को लॉक कर दो। बिल्कुल तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, किंडरगार्टन, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त किंडरगार्टन शब्द का अर्थ होता है? सभी साथी जवाब देंगे। बच्चों का उद्यान, निर्वैयक्तिक भाव, आंतरिक शक्ति या फिर उद्यान के बच्चे? बिल्कुल सभी लोग बताएंगे बच्चों का उद्यान या फिर उद्यान के बच्चे। इन दोनों को तो आप कैंसिल ही कर दो, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है ना। मुझे पता है, मैं समझ जाता हूं, ठीक है जी।
बिल्कुल सभी को पता है, किंडरगार्टन फ्रॉवेल ने दी थी, तो उन्होंने इसका अर्थ क्या बताया है, ठीक है जी। मेरे प्यारे साथियों, सर इसमें कंफ्यूजन में है, आपका कंफ्यूजन दूर कर देंगे, ठीक है, एक बार सभी साथी जवाब दें। मेरे प्यारे साथियों, किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों का उद्यान। क्या होता है? बच्चों का उद्यान, क्योंकि आपको ही पता है स्कूल किसका होता है, बच्चों का होता है, तो बिल्कुल जो गार्डन है वो किसका है, किंडर यानी बच्चों का है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना जी। बिल्कुल सभी साथी ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, ठीक है। इसमें गलत दे रखा है मेरे प्यारे साथियों, इसमें गलत दे रखा है, मैंने ये पूरी तरह से बिल्कुल आपकी ऑथेंटिक तरीके से मैंने देख के आपको बताया, ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है, मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक होता है प्रार्थना पत्र, वाद विवाद, निबंध या फिर पत्र। सभी लोग जवाब देंगे, सभी लोग जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों जी। बिल्कुल सभी के जवाब आ गए सर, बिल्कुल सभी के जवाब आ गए सर जी। मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक होता है, बिल्कुल वाद विवाद हो जाएगा सर। ऑप्शन बी को लॉक कर दो, हमारी बात मान लो, बिल्कुल आप तो आराम से बैठे रहो सर, आंसर तो हम बताएंगे, तैयारी हमारी चल रही है बेहतर, ठीक है। जीवन के आरंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत का क्या होता है? पुस्तक, विद्यालय, परिवार या फिर संचार के साधन। बिल्कुल सभी साथी बताएंगे मातृभाषा सीखने का प्रमुख स्रोत क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए मेरे प्यारे साथियों। जो भी साथी ऑप्शन सी को लॉक करा उसका राइट आंसर हो जाएगा, परिवार सबसे महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे, ठीक है ना जी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण का उद्देश्य है विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना। कल्पना शक्ति सो मेरे प्यारे साथियों कहानी के माध्यम से की जाती है, विद्यार्थी की लेखन शक्ति का विकास करना, ये तो लेखन कौशल के बाद की जाती है मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। प्रत्येक शब्द शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना, बिल्कुल यही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। द्रुत लेखन, द्रुत लेखन मेरे प्यारे साथियों लेखन से संबंधित है, ठीक है, ये वाचन से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। सभी साथी ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल फटाफट चलेंगे जी। अब मेरे प्यारे साथियों एक पद्यांश आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना, तो आप इसको पढ़ लो अच्छे से, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा इससे संबंधित, ठीक है जी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियां से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, श्रवण श्रृंखला स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटक न्योरी कनक कटोरी की मैदा से, ठीक है, रहा नहीं है योगी, बिल्कुल आप सभी को पता चल जाना चाहिए, ठीक है जी। क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे साथियों जी, उपयुक्त कविता का केंद्रीय भाव होगा, उपयुक्त कविता का केंद्रीय भाव होगा जी स्वतंत्र प्रेम, देश प्रेम, समाजवाद या फिर मातृशक्ति। आपका आपकी क्लास 90 क्वेश्चन में बंद कर देंगे, ठीक है ना जी, 90 क्वेश्चन में बंद कर देंगे, बिल्कुल 60 क्वेश्चन लेके आया था, आपको 2 पेपर लेके आया था, ठीक है ना, बिल्कुल ये भी आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे, ठीक है जी। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा स्वतंत्र प्रेम। पंछी क्या चाहते हैं? बिल्कुल स्वतंत्रता चाहते हैं, ठीक है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी बिल्कुल। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, कहीं बली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की पंक्ति में कौन सा अलंकार है जी। सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल जिनके में अलंकार टॉपिक आता है लेवल 2 में मेरे प्यारे साथियों, वो सभी साथी बताएंगे, ठीक है ना जी। 88 का राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों, जो भी साथी ऑप्शन बी को लॉक करा उसका राइट आंसर हो जाएगा कहीं बली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा में। कौन सा अलंकार हो जाएगा सर? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना बिल्कुल। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है, सब चीजें आपको करा चुका हूं पहले ही। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, पंक्ति में स्वर्ण श्रृंखला किसे कहा गया है? वैभव विलास युक्त गुलामी को, सोने की जंजीर को, वैभव रहित गुलामी को या फिर संपन्नता के सुख को जी। बिल्कुल सभी लोग जवाब देंगे,
बिल्कुल सभी के जवाब आ गए सर। वैभव विलास युक्ता गुलामी को कहा गया है क्योंकि जो पंछी हैं वो क्या रहना चाहते हैं, आजाद रहना चाहते हैं। लेकिन इस दुनिया ने मेरे प्यारे साथियों क्या कर दिया है, उनको मुक्त से गुलामी में रख लिया है। ठीक है ना, तो वैभव विलास युक्त गुलामी हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, निम्न में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द कौन सा है? स्वर्ण, पंछी, कटुक या फिर किरण? सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल तद्भव शब्द है, सभी लोग बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए। बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए मेरे प्यारे साथियों। जो भी साथी ऑप्शन बी को लॉक करा उसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल तद्भव मेरे प्यारे साथियों हिंदी का शब्द होता है। तो बिल्कुल पंची शब्द किसका है? हिंदी का है। और ये सभी किसके शब्द हैं सर? संस्कृत के शब्द हैं। बिल्कुल ये कैसे हैं? तत्सम है। कैसे हैं सर? तीनों तत्सम हो जाएंगे। इसका राइट आंसर सभी साथी ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। ठीक है ना, बिल्कुल। आप सभी के लिए आवश्यक सूचना मेरे प्यारे साथियों, जितने भी साथी जुड़े हुए मेरे साथ, मैं उनसे एक बात बताना चाहूंगा। अगर आपको रीट पास करने में डर लग रहा हो मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल हमने आपके लिए कुछ खास ई बुक तैयार करी गई है। अगर आपके एग्जाम में 5 से 10 दिन भी रह जाते हैं, अगर आप इन ई बुक को पढ़ लेते हो तो आपकी नैया पार हो जाएगी। जो भी साथी लेना चाहता हो 7691017332 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है कि सर हमें रीट पास करने वाली ई बुक दे दो। ठीक है ना, आपको वहीं पर पीडीएफ के रूप में दे देंगे। इसमें मेरे मेरे प्यारे साथियों 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, जो भी साथी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। सर दिन में भी एक क्लास लेके आया करो। सुबह 10 बजे क्लास होती तो है, डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जो भी साथी ई बुक लेना चाहता हो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। और रीड से संबंधित अगर आपका कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल जी, बिल्कुल रीड से संबंधित आपका कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, पात्रता में माइनस मार्किंग है क्या? देखो, जैसे कि इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है तो एक ऑप्शन और आएगा आपका जिसे ई ऑप्शन कहते हैं। तो आपको इस ई ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना है। अगर आप कोई क्वेश्चन खाली छोड़ देते हो तब तो आपको नेगेटिव मार्किंग लगेगी। ठीक है ना, जब आप कोई भी क्वेश्चन खाली छोड़ देते हो तो आपको नेगेटिव मार्किंग लगेगी। ठीक है, बिल्कुल। अगर आप सभी क्वेश्चन कर देते हो तो कोई नेगेटिव नहीं है। मॉर्निंग वाली क्लास 11 बजे से कर दें? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, तो 11 बजे कर रख देते हैं कल की क्लास। ठीक है ना, कल की क्लास 11 बजे रख देते हैं। ठीक है ना, सभी साथी जितने भी जुड़े हुए हैं वो सुबह 11 बजे जुड़ेंगे। ठीक है, कितने बजे? 11 बजे जुड़ेंगे सभी साथी। ठीक है, जितने भी साथी हैं कल 11 बजे जुड़ेंगे जी। कल 11 बजे लाइव क्लास होगी, जितने भी साथी हैं वो लाइव में जुड़ेंगे। ठीक है, और सभी साथी जितने भी जुड़े हैं उन्होंने लाइक नहीं किया है क्या? इतने कम लाइक और आप इतने सारे हो। ठीक है ना जी, एक बार लाइक कर दो सेशन को। हाँ बिल्कुल, जगवीर गुजर बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। ठीक है ना, लाइक कर दो सभी। बिल्कुल, तो थैंक यू सभी को, गुड नाइट। बिल्कुल मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ। देखो, जो सब्सक्राइब नहीं करेगा उसे कमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब कर लो। देखो, पैसे सब्सक्राइब करने में कोई पैसे थोड़ी लगते हैं आपको, बिल्कुल आपका ही फायदा है। जो भी क्लास आती है उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। बिल्कुल, आपकी ट्रिक का कुछ अलग ही अंदाज है। बिल्कुल थैंक यू। ठीक है ना जी, नीलम संदीप वर्मा। बिल्कुल, जितने भी हैं आप सपोर्ट करो थोड़ा सा। ठीक है ना जी, तो थैंक यू। मिलते हैं अपने नए सेशन के साथ। बिल्कुल पूरी होगी ई बुक, जो भी लेना चाहता है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। ठीक है ना जी। अच्छा, बारिश हो रही है? हमारे यहाँ नहीं हो रही। सुबह 11 बजे आपको मॉर्निंग क्लास में जुड़ना है। ठीक है ना जी।